नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, आज फिर मैं आपके लिए एक प्यारी सी कविता लेके आई हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है रोटी। आज हर एक इंसान इस रोटी के लिए काम कर रहा है ना। इस रोटी को कमाने के लिए ना जाने वो कहाँ कहाँ जा रहा है। कुछ इंसान जो अपनी फैमिली से दूर हैं, अपनी हर एक इंसान से दूर है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को 2 वक्त की रोटी दे सके। तो हमें इस रोटी की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। हमेशा जो हमें मिल रहा है ना, कुछ मैंने देखा है बहुत नखरे करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो हमें मिल रहा है वो शायद उन्हें नहीं मिल रहा है। वो शायद भूखे सो रहे हैं, वो क्या खाते हैं वो कुछ नहीं पता है ना। तो प्लीज़ जैसी मिल रही है वैसे खाओ और खुश होके खाया करो। और अब मैं अपनी ये कविता स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी कविता अच्छी लगेगी। ओके, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही रोटी भी बहुत ज़रूरी है। आप एक या दो दिन बिना खाए रह सकते हैं, पर पूरी लाइफ के लिए नहीं। इस दो वक्त की रोटी को कमाने के लिए इंसान को क्या पता क्या क्या नहीं करना पड़ता। रोटी कमाने के लिए एक बेटे को अपने माँ बाप से दूर जाना पड़ता है। एक पति को अपनी पत्नी से दूर जाना पड़ता है और एक पिता को अपने बच्चों से दूर जाना पड़ता है। इस दो वक्त की रोटी के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। कभी कभी तो ये रोटी कुछ लोगों को बहुत मुश्किल से नसीब होती है। कुछ तो बेचारे कभी कभी भूखे ही सो जाते हैं। न जाने कितने लोग इस दो वक्त की रोटी के लिए कितनी मुसीबतें झेलते हैं। इस दो वक्त की रोटी को खाने के लिए ना जाने कितने के और कितने ताने सुनने पड़ते हैं। कितनों के ताने सुनने पड़ते हैं। कभी कभी तो ये रोटी हलक से नहीं उतरती, क्योंकि इतना सुना होता है कि खाने का मन ही नहीं होता। इस रोटी की कीमत एक गरीब से पूछो जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मजदूरी करता है। फिर भी अपने बच्चों को वो दो वक्त की रोटी ठीक से नहीं खिला पाता है। बहुत कीमती है ये रोटी। इस रोटी को खाने के लिए ना जाने कितने लोगों की मेहनत लगी है। रोटी का अनादर ना करें। क्या पता कैसे नसीब हो रही है ये रोटी। ना जाने इस रोटी के लिए हमने क्या क्या सहा है, क्या क्या सुना है। तब जाकर मिलती है ये रोटी। मेरी अरदास है कि ना बना इस रोटी के लिए किसी को किसी का मोहताज। हर इंसान को उसके दो वक्त की रोटी मिलती रहे। ना तड़पना पड़े किसी को इस रोटी के लिए दो वक्त की रोटी के लिए।
किसी को किसी के आगे 2 वक्त की रोटी के लिए किसी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। रब रब सबको खुशियों के साथ रोटी दिया करो। ए रब सबको खुशियों के साथ रोटी दिया करो। ना जाने कितने इस रोटी के बिना मर जाते हैं, ना जाने कितने इस रोटी के बिना मर जाते हैं। ना जाने कैसे कैसे इंसान, ना जाने कैसे कैसे इंसान इस रोटी के लिए कमाता है, ना जाने कैसे कैसे इंसान इस रोटी के लिए कमाता है। फिर भी देखिए, कई बार तो इस रोटी को कई बार इस रोटी को चैन से नहीं खा पाता है, चैन से नहीं खा पाता है। अंत में इतना ही कहना है, अंत में इतना ही कहना है, कदर करो इस रोटी की, कदर करो इस रोटी की, जो तुम्हें 2 वक्त की मिल रही है, जो तुम्हें 2 वक्त की मिल रही है। तभी कहा जाता है, कदर करो इस रोटी की, कदर करो इस रोटी की, जो 2 वक्त के लिए तुम्हें मिल रही है, जो 2 वक्त के लिए तुम्हें मिल रही है। ना जाने कैसे वो व्यक्ति हैं, ना जाने कैसे वो व्यक्ति हैं और कितने वो व्यक्ति हैं जिन्हें ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, जिन्हें ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति से पूछो जो कभी भूखा ही सोया हो, जो कभी भूखा ही सोया हो। शायद आपको मेरी ये पोएम अच्छी लगे, यही होप है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ जो न्यू सुनते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब अनसब्सक्राइब करते हैं ना, बड़ा दुख होता है, पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए ऐसे ही एक छोटी छोटी सी पोएम्स मैं लेती आया करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिए, यही चाहती हूँ। और आई होप आपको मेरी ये पोएम भी अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही बाय और थैंक यू टू ऑल, बाय टू एवरीवन, बाय।